हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन का बाय कन्वेक्स मिरर में हमने जो पहली कंडीशन लास्ट टाइम पढ़ी थी कि जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर हो तो कन्वेक्स मिरर में जो है इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। सेकेंड कंडीशन जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं वो है कि जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, जो मिरर है हमारा इसमें ये जो पोल है और यहाँ जो इन्फिनिटी है, इनके बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट हो तो हमारा इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा ये हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और इसके फर्स्ट वाली कंडीशन हम प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने ड्रॉ करी है डॉटेड लाइन से। हमारा मिरर है कन्वेक्स मिरर, जिस कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का जो आउटर सरफेस होता है, ये जो उसको हम उसकी बात करें सरफेस की, सरफेस बाहर की तरफ जो है वो भाग लिए होता है। यहाँ पे जो इसका मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पोल। पोल को हम बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा ये हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। सपोज हम मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये है A B, इसको हम मानते हैं कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अब इसमें से इसकी कुछ कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन की उस कंडीशन को हम यहाँ पे जो है समझेंगे। चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन देखें। सबसे पहली चीज तो ये पैरेलल लाइन जो है एक पैरेलल रे जाएगी जो कि यहाँ पे टकराएगी। सभी को पता है कि मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे जो रूल्स हैं जो हमने कुछ पढ़े हुए हैं उसमें से एक पहला ही रूल है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा रे तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाएगा। तो ये यहाँ पे टकर जाएगा या जाता होगा प्रतीत होगा, ठीक है। तो जाता कब है वो तो हमने केव मिरर के केस में देखा था, लेकिन यहाँ जाता हुआ तो प्रतीत होगा, यानी हमें लगेगा कि ये जो है फोकस से होता हुआ जा रहा है, जाता हुआ ये प्रतीत हो रहा है, इसीलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से बनाया है। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला पैरेलल इमेज के लिए। दूसरा है कि यहाँ से जो एक और रे जाएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी या जाते हुए प्रतीत होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ यहाँ से एक रे जो है इस तरीके से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। लेकिन जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाती है वो वापस सेम डायरेक्शन में रिटर्न भी हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट से दो रे निकली, जो कि एक रे तो इधर रिटर्न हो गई और दूसरी रे इस डायरेक्शन में रिटर्न हो गई। लेकिन ये जहां पे जाती हुई प्रतीत हुई, यहाँ पे जाकर के इन्होंने इस पॉइंट पर जो है दोनों पॉइंट ने दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट किया यानी दोनों रेखाओं ने दूसरे को काटा। अब यहाँ पे जो है ये रहा हमारा इमेज फॉर्मेशन, यानी ये है ए डैश और ये है बी डैश। तो इस तरीके से जो है ये इमेज फॉर्मेशन इसमें हुआ। अब यहाँ पे जो है जो भी इमेज बनता है वो हमेशा कैसा होता है, पहला तो इरेक्ट का मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब बनेगा लेकिन बनेगा सीधा ही, यानी लेफ्ट पोर्शन लेफ्ट पे दिखेगा, राइट पोर्शन राइट पे दिखेगा। और वर्चुअल है इरेक्ट होगा।
ठीक है। इमेज अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो बनी है वो इस वाले इमेज से तो हमें स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो छोटा प्रतिबिंब है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है सेकंड, जिस पर हमने ये इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम जो है बनाया हुआ है। तो ओवरऑल जो है दो ही कंडीशंस इसमें पॉसिबल थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी और पोल दो ही चीजें थी। तो एक या तो इन्फिनिटी भी हो सकता है या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है ऑब्जेक्ट। जबकि कनकेव मिरर के केस में बहुत सारी कंडीशंस थी, क्योंकि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारे इसी डायरेक्शन में आ रहे थे हमारे। तो उस केस में जो है बहुत सारी अलग अलग वेरियस कंडीशंस बन रही थी, जिसके लिए हमने स्टडी किया था। अभी हमारे पास इसमें सिर्फ जो है ओवरऑल जो हमारे पास इसमें कंडीशंस है, सिर्फ दो ही कंडीशन है, जिनके लिए हम जो है कन्वेक्स मिरर का डायग्राम जो है इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन डायग्राम में कुछ चीजें कॉमन है जो हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स पढ़े थे, यानी कुछ रूल्स हमने पढ़े थे रे डायग्राम बनाने के, वो रे डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो उस केस में जो है इमेज फॉर्मेशन चाहे आप कनकेव के लिए बनाएं या कन्वेक्स के लिए बनाएं, दोनों ही केसेस में इमेज फॉर्मेशन आप सिंपली बना सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। अब इसके आगे जो है हम अदर चीजें जो है लेंस के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।